नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, वीलैन। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, लेकिन वीलैन को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उनको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके आप जो वीडियो चाहते हैं बता दीजिए, तो मैं उनको बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी से वीलैन के बारे में शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो देखेंगे व्हाट इज लैन। पहले तो लैन के बारे में समझेंगे कि लैन क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है इसको समझेंगे, व्हाट इज अ वीलैन, वीलैन की जानकारी लेंगे, पर्पस क्यों है वीलैन, हम क्यों बनाते हैं, और कैसे सिस्को स्विच के ऊपर वीलैन कॉन्फ़िगर किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि पहले हम लोग ने पढ़ चुके हैं कि लैन का मतलब क्या होता है। लैन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, चाहे वो पीसी हो, सर्वर हो, राउटर्स हो, स्विचेस हो, ठीक है, उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो मेरा क्या बनता है, एक लैन बनता है, जो कि एक सिंगल लोकेशन होम या ऑफिस में क्रिएट किया जाता है। अगर हम टेक्निकल टर्म में लैन को डिफाइन करें तो अ लैन इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। लैन क्या होता है, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, यानी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर जो है, जो फ्रेम है, वो जितने डिवाइसेस तक जा रहा है वो पूरा एक लैन कहलाएगा, इंक्लूडिंग ऑल डिवाइसेस इन दैट ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस विथ विच विल रिसीव ब्रॉडकास्ट फ्रेम। एस मतलब जितनी भी डिवाइसेस, ग्रुप के अंदर जितनी भी डिवाइसेस उस फ्रेम को रिसीव करनी है जिसमें डेस्टिनेशन मैक में 12 टाइम्स एफ लिखा हुआ है, तो वो पूरा ग्रुप, वो पूरा एरिया हमारा एक ब्रॉडकास्ट डोमेन कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ, आप इसमें से देख के बताइए, जो टोपोलॉजी आपके सामने आ रही है इसमें आपको कितनी लाइन्स दिख रही हैं। आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर PC1 कोई ब्रॉडकास्ट करेगा तो ब्रॉडकास्ट कहाँ तक जाएगा, तो ब्रॉडकास्ट आपका PC2 की तरफ जाएगा और राउटर की तरफ जाएगा। इस तरह से राउटर ब्रॉडकास्ट को आगे पास नहीं करता है, राउटर ब्रॉडकास्ट को वहीं पर ब्रेक कर देता है, तो ये आगे नहीं जा पाएगा, तो ये मेरा क्या हुआ, एक लाइन क्रिएट हुआ। इसी तरह से अगर हम PC3 की बात करें, अगर PC3 कोई फ्रेम ब्रॉडकास्ट करता है तो जो है वो PC4, PC5 और राउटर R1 की तरफ जाएगा। इस तरह से राउटर ब्रॉडकास्ट को वहीं पर ड्रॉप कर देगा, आगे पास नहीं करेगा, तो ये हमारा एक लाइन बना, दो लाइन हो गए। इसी तरह से अगर हम PC6 की बात करें तो PC6 अगर कोई फ्रेम ब्रॉडकास्ट करता है तो PC7, PC8 और R2 की तरफ जाएगा, R2 आगे पास नहीं करेगा, तो ये मेरा लाइन 3 हो गया। और इसी तरह से अगर R1 का पोर्ट R2 की तरफ ब्रॉडकास्ट करता है तो इस तरह से जाएगा और ना R2 आगे पास करेगा, तो ये एक हमारा लाइन क्रिएट हुआ। तो इस तरीके से देखें तो आपकी टोपोलॉजी में कितने लाइन हैं, तो 4 लाइन। ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या है, सब ग्रुप ऑफ डिवाइसेस है। ठीक है, विच विल रिसीव ब्रॉडकास्ट फ्रेम, जितनी भी डिवाइसेस रिसीव कर रही हैं ब्रॉडकास्ट फ्रेम को, सेंड बाय एनी वन ऑफ द मेंबर। ठीक है, तो वो हमारा एक लाइन कहलाएगा। तो ये आप प्लान समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं वी लाइन की। अब आप इस सिनेरियो को समझिए, यहाँ पर हमने एक राउटर लगा रखा है, ये स्विच है, और स्विच से हमारे एन डिवाइसेस कनेक्ट है। ठीक है, आपने देखा होगा कारपोरेट में ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो मैं डिपार्टमेंट में ये सारी हमारी इन डिवाइसेस है, जैसे ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ये HR डिपार्टमेंट है, ये सेल डिपार्टमेंट है, ये सारे इन डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं। जो हमारा नेटवर्क यूज हो रहा है यहाँ पर 192.168.1.0/24 का नेटवर्क यूज हो रहा है। ठीक है, तो यानी हर डिवाइसेस पर किसी पर 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, इस तरह से IPs पड़ी हुई हैं। चलिए ठीक है, अगर यहाँ जो है ये PC कोई भी फ्रेम भेजता है जो कि ब्रॉडकास्ट टाइप का होगा, तो क्या होगा, सभी डिवाइसेस में चला जाएगा, यही तो होगा ब्रॉडकास्ट का मतलब। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जब ये ब्रॉडकास्ट था तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही ब्रॉडकास्ट होना चाहिए था। अब ये HR डिपार्टमेंट में भी जा रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट में भी जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1, परफॉर्मेंस की। लॉट्स ऑफ अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक कैन रिड्यूस नेटवर्क परफॉर्मेंस।
अब देखिए ये क्या है, ये एचआर के लिए तो बेकार का जो है ट्रैफिक है ना, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए बेकार का ट्रैफिक है, इनको इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जो है अन जो है अनवांटेड ट्रैफिक आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी नेटवर्क की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। ठीक, पहली प्रॉब्लम। अच्छा, सिक्योरिटी की बात करें तो हम सिक्योर, आप सोच रहे होंगे कि हम सिक्योरिटी लगा के इसको रोक सकते हैं, तो सिक्योरिटी कहाँ लगाओगे, आप राउटर के ऊपर लगाओगे ना। तो अगर सेम ऑफिस है, यू वांट टू लिमिट हु हैज एक्सेस टू व्हाट, यू कैन अप्लाई सिक्योरिटी पॉलिसी ऑन अ राउटर या फायरवॉल। सिक्योरिटी पॉलिसी कहाँ पर लगाई जाती है, राउटर या फायरवॉल के ऊपर। और बिकॉज ऑफ दिस वन लैन पीसी कैन रीच ईच अदर डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए पीसी तो राउटर तक गया ही नहीं, वो फ्रेम तो राउटर तक जाएगा ही नहीं, वो तो स्विच ही ब्रॉडकास्ट करे दे रहा है विदाउट ट्रैफिक पासिंग थ्रू द राउटर। राउटर के पास जाए या फायरवॉल के पास जाए तभी तो सिक्योरिटी पॉलिसी काम करेगी। यहाँ तो राउटर के पास फ्रेम जा ही नहीं रहा, वो तो स्विच ही ब्रॉडकास्ट करे दे रहा है। तो इवन इफ यू कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी पॉलिसी दे वोंट हैव एनी इफेक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूं, तो फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं हर डिपार्टमेंट को अलग अलग नेटवर्क दे दूं। तो मैंने इंजीनियरिंग को नेटवर्क दे दिया 26 पे, ये एचआर का अलग नेटवर्क दे दिया, और सेल्स डिपार्टमेंट को अलग नेटवर्क दे दिया। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हर डिपार्टमेंट के लिए मैंने क्या किया, राउटर पर ये हमारे पास में अलग अलग पोर्ट थे, और हर डिपार्टमेंट को मैंने आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हर डिपार्टमेंट को उससे कनेक्ट कर दिया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक, अब देखिए ये मैंने आईपी डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने पीसी, ये सोर्स का आईपी हो गया, ये डेस्टिनेशन आईपी हो गया 1.29, इससे कम्युनिकेट करना है। R1 का मैक एड्रेस पड़ा होगा, क्योंकि जब पीसी देखेगा कि मुझे किससे कम्युनिकेट करना है 29 से, तो वो समझ जाएगा कि ये मेरे नेटवर्क का नहीं है, तो वो गेटवे को पास कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से जाएगा, राउटर के पास जाएगा, राउटर उसको सेल्स डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम फिर यहाँ पर आती है, ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब ये फ्रेम पीसी 1 कोई जनरेट करेगा जो कि एफएफ टाइप का होगा, ठीक है, और जैसे ही ये जाएगा स्विच के पास में, तो स्विच तो देखेगा डेस्टिनेशन में क्या है, एफएफ है, तो स्विच ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो प्रॉब्लम फिर वहीं पर आ गई। यानी अगर मैंने डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग नेटवर्क डिवाइड भी कर दिए, तब भी ब्रॉडकास्ट फ्रेम रिसीव करते ही ये अनवांटेड ट्रैफिक फिर से जनरेट हो रहा है, जिससे हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस पुअर हो रही है। ठीक है, तो डिफरेंट नेटवर्क डालने के बावजूद भी ब्रॉडकास्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो डिपार्टमेंट वाइज 3 सबनेट्स लिए हैं वो लेयर 3 के अकॉर्डिंग लिए। आईपी तो लेयर 3 पर चलती है ना, और हम जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो लेयर 2 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो स्विच के पास पहुंचते ही स्विच उसको ब्रॉडकास्ट करे दे रहा है। ठीक, प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे वीलैन क्यों बनाते हैं। अब मैंने क्या किया, वीलैन क्रिएट कर दिए। इंजीनियरिंग के लिए मैंने वीलैन 10 ले लिया, एचआर के लिए वीलैन 20 ले लिया, और सेल्स के लिए मैंने वीलैन 30 ले लिया है। ठीक है, तो अब वीलैन बनाने से क्या होता है, स्विच विल नॉट फॉरवर्ड ट्रैफिक बिटवीन वीलैन्स। अब आप वीलैन्स की खासियत समझ गए होंगे। वीलैन में जो होता है, एक वीलैन का ट्रैफिक दूसरे वीलैन में नहीं जाता है, चाहे वो ब्रॉडकास्ट टाइप का हो या अननोन यूनिकास्ट ट्रैफिक ही क्यों ना हो, वो सिर्फ उसी वीलैन में रहेगा। स्विच इतना कैपेबल नहीं है कि वो डिफरेंट वीलैन को कम्युनिकेट करा सके। ठीक है, यानी अब फिर से इसी सिनेरियो को देखते ही, ये मेरा ब्रॉडकास्ट टाइप का फ्रेम आया पीसी 1 से, तो देखिए सिर्फ कहाँ पर जो है, जितने डिवाइसेस वीलैन 10 में आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट हो रहा है, बाकी के डिपार्टमेंट, बाकी के वीलैन फ्रीली रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीलैन की खासियत है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्विच में वीलैन, और ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंट वीलैन से कम्युनिकेट करना है तो कैसे करेंगे, तो एक वीलैन से पैकेट पहले राउटर के पास में जाएगा, राउटर आपको डिफरेंट वीलैन से कम्युनिकेट कराएगा, स्विच नहीं कम्युनिकेट कराएगा, राउटर कम्युनिकेट कराएगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि स्विच डज नॉट परफॉर्म इंटर वीलैन राउटिंग, राउटर पे इंटर वीलैन राउटिंग होती है, स्विच पे नहीं। तो इट मस्ट सेंड ट्रैफिक थ्रू द राउटर। एक वीलैन से दूसरे वीलैन पे जाना है तो आपको राउटर के थ्रू ही होके जाना पड़ेगा, इस तरह से। ठीक है, डायरेक्ट आप सोचिए कि बिना राउटर के हम दूसरे वीलैन से कम्युनिकेट कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं वीलैन्स क्या है। आई थिंक पिक्चर के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा।
तो VLANs आर कॉन्फ़िगर्ड ऑन स्विच। पहली चीज ये माइंड में रख लीजिए कि हम ये जो VLANs होते हैं ये हम हमेशा स्विच पे कॉन्फ़िगर करते हैं ऑन पर इंटरफेस बेसिस। और हर VLAN में हम क्या करते हैं, इंटरफेस असाइन करते हैं, यानी हम इंटरफेस के अकॉर्डिंग VLAN बनाते हैं, लॉजिकली सेपरेट एंड होस्ट एट लेयर 2। अगर देखिए लेयर 3 पर आपको जो है डिफाइन करना है तो आप डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क दे सकते हैं, पर लेयर 2 पर अगर आपको लॉजिकली सेपरेट करना है तो एंड होस्ट्स को, तो आप VLAN का यूज करते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो हम VLAN के जरिए एक स्विच को कई सारे डिफरेंट स्विच में डिवाइड कर देते हैं लॉजिकली। ये VLAN की खासियत है, ठीक है। Switches do not forward traffic directly between host in different VLAN। यानी एक VLAN के होस्ट से आप दूसरे VLAN के होस्ट में कम्युनिकेट करना चाहते हो तो स्विच डू नॉट फॉरवर्ड, स्विच फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कैसे VLAN कॉन्फ़िगर करते हैं, तो VLAN कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या कोई VLAN पहले से बना होता है। तो शो VLAN ब्रीफ कमांड होता है, स्विच पे आपको प्रिविलेज मोड पे चलाना होगा। शो VLAN ब्रीफ, शो VLAN ब्रीफ करते हैं तो आपको VLAN 1, VLAN 1002 से लेके 1005 ये VLAN पहले से बने हुए दिखते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर देखिए जितनी भी पोर्ट्स होंगी आपकी स्विच की वो किस VLAN को बिलोंग कर रही होंगी, VLAN 1 को, जो कि डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए डिफॉल्ट VLAN है, सारी पोर्ट VLAN 1 की मेंबर है और बाकी 1002 से लेके 1005 VLAN बने होते हैं। VLAN 1 और 1002 से लेके 1005 जो पहले से बने हुए हैं इनको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, ये पॉइंट आप रख लीजिए। अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है VLAN 1 को डिलीट कैसे करना है तो ये इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। बनाने के लिए VLAN कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको पहले जो है देखिए आप एक-एक, अभी आपने देखा यहाँ पर हम VLAN में क्या करते हैं, पोर्ट्स असाइन करते हैं, ठीक। तो हम पहले क्या करेंगे, एक तरीका क्या है कि आप पोर्ट्स पहले से ही ले लीजिए। अब एक-एक पोर्ट में जाके असाइन करोगे तो टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम लोग रेंज वर्ड यूज करते हैं। तो इंटरफेस रेंज ले लेंगे और फिर जितने पोर्ट उस VLAN में डालना चाहते हो उस पोर्ट को ले लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। जितनी भी एंड डिवाइसेस होती है वो मोड एक्सेस पे होती है, ठीक है। तो ये लिखेंगे, फिर स्विच पोर्ट एक्सेस और फिर VLAN, और जो VLAN आपको बनाना है वो VLAN नंबर दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है एक्सेस VLAN 10 डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने कहा कि VLAN 10 में ये 3 पोर्ट 4 पोर्ट डाल दो, लेकिन कह रहा है 10 तो एग्जिस्ट है ही नहीं, तो ये अपने आप क्रिएट कर देगा। इसी तरह से दूसरे पोर्ट ले लिए, उसको 20 में डाल दिया, 20 भी ये बना देगा, 30 में डाल दिया, 30 भी बना देगा, ठीक है। तो एन एक्सेस पोर्ट इज अ स्विच पोर्ट विच बिलोंग टू द सिंगल VLAN, ठीक है, एंड यूजुअली कनेक्ट एंड होस्ट लाइक पीसी, सर्वर, लैपटॉप्स। दूसरा भी पोर्ट होता है मोड, एक ट्रंक पोर्ट होता है जो कि हम लोग आगे डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब 100 VLAN ब्रीफ करके आप जब देखेंगे तो आप देखिए 10, 20 और 30 VLAN बन चुका है, लेकिन जो नेम है ये बाय डिफॉल्ट देखिए जो VLAN ने नेम दिया है VLAN 00, 10, 00, 20, 00, 30, हम इनको एक वैलिड नेम देना चाहते हैं। तो वैलिड नेम देने के लिए आप ग्लोबल मोड पे VLAN 10 लिखिए और नेम इंजीनियरिंग दे दीजिए, VLAN 20 उसको HR नेम दे दीजिए, VLAN 30 जो भी नाम आप देना चाहें दे सकते हैं। नेम देने के बाद फिर से 200 VLAN ब्रीफ करोगे, तो यहाँ पर जब नेम दे देंगे तो उसके बाद जब आप चलाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो भी नाम आपने असाइन किया होगा वो नेम दिखने लगेगा और यहाँ पर देखिए हर VLAN में जो भी पोर्ट रेंज आपने ली थी उसके अकॉर्डिंग पोर्ट असाइन हो गए। अब ये पोर्ट आपस में, यानी इस पोर्ट से जितनी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी ये आपस में तो कम्युनिकेट करेंगी, पर दूसरी डिवाइसेस से कम्युनिकेट, दूसरे VLAN से कम्युनिकेट नहीं करेंगी। ये खास बात है VLAN की, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा कि LAN क्या होता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, VLAN क्या होता है, पर्पस क्यों बनाया VLAN और कैसे कॉन्फ़िगर किया, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग क्विज देख लेते हैं। यहाँ पर हाउ मेनी ब्रॉडकास्ट डोमेन आर शोन इन द नेटवर्क डायग्राम, कितने आपको दिख रहे हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन। आप वीडियो को पॉज करके आप देखिए, तो यहाँ पर कितने VLAN है, तो सॉरी ब्रॉडकास्ट डोमेन है 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर तीसरा देखें, दूसरा क्वेश्चन ये था हाउ मेनी ब्रॉडकास्ट डोमेन आर शोन इन द नेटवर्क, इसमें 5 थे। और व्हाट हैपेंस इफ यू ट्राई टू असाइन स्विच इंटरफेस टू VLAN दैट डज नॉट एग्जिस्ट, कह रहा है कि जो VLAN है ही नहीं,
उसमें अगर आप पोर्ट असाइन कर रहे हो तो क्या होगा, तो द स्विच विल क्रिएट VLAN, तो वो VLAN अपने आप क्रिएट हो जाएगा। 4 if PC3 send broadcast message how many devices will receive, PC3 का ये है, तो PC3 अगर ब्रॉडकास्ट फ्रेम भेजेगा तो कितनी डिवाइसेस के पास में जाएगा, तो इसके पास जाएगा, स्विच के पास जाएगा और राउटर के पास जाएगा, ठीक है, तो 3 डिवाइसेस। If you create VLAN 10, 20, 30 on Cisco, how many VLAN will be displayed? तो जब शो VLAN ब्रीफ करोगे कितनी दिखेगी, तो 5 तो बाय डिफॉल्ट होती है, प्लस 3 आपने बना दिया तो कितनी दिखेगी, 8 दिखेगी, ठीक है। तो ये VLAN के बारे में था, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम देखेंगे जो कि इंटरेस्टिंग है, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो वीडियो मैं तभी लाऊंगा जब आप इसको लाइक एंड शेयर करेंगे, ठीक। बाकी लैब एक्टिविटी मैं करके दिखाता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या इसकी लैब एक्टिविटी रहेगी। ओके, थैंक यू।